और शहर में ई रिक्शा चालक और सवारियों की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। मोबाइल ऐप के जरिए बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम से छेड़छाड़ कर ई रिक्शों को बीच रास्ते में बंद किए जाने की शिकायतें आ रही और पिछले कुछ दिनों से शहर के अलग अलग इलाकों में चालक अचानक वाहन बंद होने से परेशान है। कई दिनों से ई रिक्शा चालकों में खौफ है कि ऐप से ई रिक्शा हैक किया जा रहा है। कई शहरों में ई रिक्शा चालक बुरी तरीके से डरे हुए हैं। सब बंद कर देता है, जहाँ भी रख ले सब बंद कर रहा है। ये बीच रोड पर बंद हो रहा है गाड़ी। क्यों अब पता नहीं ना चलता है कौन बंद कर देता है। जी न्यूज ने नोएडा में इसका रियलिटी चेक किया तो सच जानकर ई रिक्शा चालक भी हैरान रह गए। ये मोबाइल का एप्लीकेशन है। ये मोबाइल का एप्लीकेशन बेसिकली ई रिक्शा की सुरक्षा के लिए दिया गया था कि अगर ये लोग ई रिक्शा कहीं खड़ी कर देते हैं, कहीं चोरी ना हो जाए, इसकी वजह से ये इनबिल्ट एक एप्लीकेशन है। यहाँ पे देखिए ये लाइट जल रही है डिस्प्ले पे, और इस एप्लीकेशन में जिसकी ये बात कर रहे हैं, इस एप्लीकेशन में ये ऑन लिखा हुआ है। अब मैं इसको यहाँ पे ऑफ करूंगा और जैसे ही ऑफ करूंगा ये लाइट भी आपको ऑफ दिखाई देगी। ये देखिए, यानी ये एप्लीकेशन लोगों के लिए अब मुसीबत बन गई है। मोबाइल ऐप्स BAT BMS से ई रिक्शा स्टार्ट और बंद करके दिखाया गया, जिसकी जानकारी ई रिक्शा चालक को भी नहीं थी। वायरल वीडियो और सोशल मीडिया ट्रेंड्स ने ऐसे मोबाइल ऐप जिन्हें अक्सर BAT BMS कहा जाता है पर ध्यान खींचा है, जो ब्लूटूथ के जरिए चलते हुए ई रिक्शा को दूर से रोकने का दावा करते हैं। उज्जैन में भी इसी तरीके का मामला सामने आया, जहाँ ई रिक्शा चालकों का आरोप है कि उन्हें साइबर ठग निशाना बना रहे हैं। पुलिस जांच कर रही है कि संबंधित ई रिक्शा मॉडल में सुरक्षा संबंधी क्या खामियां थी और आरोपी ने उनका तकनीकी रूप से कैसे दुरुपयोग किया। और दिल्ली किस्से सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर सामने आई, जहां पर केंद्र सरकार ने ऐप हटाने के अब निर्देश दे दिए हैं। तो बैट BMS ऐप हटाने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। लोज की इपोचियन ऐप हटाने के ये निर्देश अब सरकार की तरफ से जारी किए गए हैं। तो चाइनीज ऐप से ई रिक्शा हैक किए जा रहे हैं। चलते चलते अचानक से ई रिक्शा बंद पड़ जाते हैं और इस वजह से अब यहाँ पर लोगों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। खास तौर पर ई रिक्शा चालक है, अब उनकी रोजी रोटी पर भी सवाल खड़े। यहाँ पर उनके लिए भी एक गंभीर खतरा है, क्योंकि उनके रिक्शे इस तरीके से बीच रास्ते में चलते चलते अचानक से बंद हो जाते हैं। और दिल्ली में जी मीडिया संवाददाता राहुल मिश्रा ने रियलिटी चेक किया, आप भी देखिए। ई रिक्शा को मोबाइल ऐप के जरिए आजकल लोग कंट्रोल कर दे रहे हैं और जिसकी वजह से ई रिक्शा वालों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से लोग कंट्रोल कर रहे हैं और अपने मोबाइल में किस ऐप के जरिए यहाँ पर इसको कंट्रोल करके और ई रिक्शा को रोक दे रहे हैं। ये ऐप है जिसको कि मैंने खोला यहाँ पे, और ये ऐप इस ई रिक्शा से यहाँ पर ये कनेक्ट हो गया है। अब आपको दिखाता हूँ कि आप ई रिक्शा को आगे बढ़ाइए। आप ये ई रिक्शा आगे बढ़ रहा है। अब इसको देखिए, मैंने इसको बंद कर दिया। अब ये बंद कर दूंगा और यहाँ पर बंद करते ही ये ई रिक्शा बंद हो जाएगा यहाँ पर। अब उसके बाद ये आगे नहीं बढ़ सकता है। अब यहाँ पर आपको दिखा दूँ कि मैं थ्रॉटल ले रहा हूँ इसका, लेकिन थ्रॉटल लेने के बाद भी ये ई रिक्शा आगे नहीं बढ़ रहा है। यहाँ पर आपको दिखा दूँ। फिर उसके बाद मैं कैमरामैन से कहूँगा कि इसे दिखाने के लिए यहाँ पर मैंने इसको बढ़ाया, इसको फिर से ऑन किया मैंने। ये ऑन जैसे ही करूंगा मैं तो ये देखिए ये ई रिक्शा ऑन हो गया और ये ई रिक्शा चलने लगा। ये पूरी तरीके से इस ऐप के जरिए कंट्रोल किया जा रहा है और इस ऐप के जरिए कंट्रोल करने के बाद कुछ शरारती तत्व तो इसका फायदा उठा रहे हैं। कितनी बार बंद हो जा रहा है दोस्त आपका ई रिक्शा? सर रोड में चलाते हैं तो 4-5 बार कल बंद हो गई थी। 4-5 बार बंद हो गया चलाते कितना दिक्कत आ रहा है आपको? बहुत सर, सवारी बैठी रहती है, बंद हो जाती है, उधर के चले जाते हैं। क्या आपका भी ई रिक्शा बंद हुआ क्या? हाँ जी सर, मेरा भी हुआ। क्या करते हैं फिर आप लोग? चलते चलते रिक्शा बंद कर देते हैं और फिर इससे परेशानी होती है, सवारी उतर के भाग जाती है और अब जब हम देखते हैं समझ में नहीं आता करें क्या, बिल्कुल बंद हो जाती है। फिर धक्का लगा के खींच के जाना पड़ता है। धक्का लगा करके बहुत परेशानी सर, एक दिन में 3 बार 4 बार कर देते हैं लोग, सवारी उतर जाता है। बहुत दिक्कत होता है, इतना दिक्कत होता है कि पूछिए मत। आदमी को रोने का मन करता है जब 200 रुपये का सवारी उतर जाता है। तो क्या करे, धक्का लगाओ, ये करो, परेशानी बहुत है इससे। परेशानी बहुत परेशानी ज़्यादा। एक्सीडेंट का भी चांस हो जाता है। अब गाड़ी रुक जाएगा, पीछे वाला कोई ठोक देगा, या साइड करो, भीड़ जाम लग जाता है। जाम लग जाता है। अभी रिक्शा ही चलाते हैं? हाँ जी। क्या दिक्कत आ रही है आप लोग? ये मोबाइल से बंद कर देता है सब रिक्शा, बहुत परेशानी होता है। 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर खींच के लाने पड़ता है। अच्छा। हाँ जी।
कोई बंद कर देता है स्कूटर से, बीच रोड में बंद हो गया, कोई ठोक देता है पीछे से। इसमें इससे बहुत लोग को मजे लेने का मौका मिल गया। कोई अपने मोबाइल से ऐप डाउनलोड करके कर देता है काम। अब सवारी उतर गया, वो अपना कहेगा भैया 200 रुपया दे दो, खोल देता हूँ। अच्छा, ये भी करने हाँ, 200 रुपया भी मांगने लगते हैं। कोई 100 रुपया दे दो, कोई 200 दे दो। मजबूरी में लोग 100 रुपया दे करके अपना काम करेगा, फिर दूसरा तीसरा आके फिर लगा देगा। ये सबसे ज़्यादा दिक्कत लोगों को हो रही है, और जिसमें खास तौर पे ई रिक्शा वालों को इसलिए दिक्कत आ रही है कि लोग मजे मजे में यहाँ पर ई रिक्शा को बंद कर दे रहे हैं, और ई रिक्शा को बंद करने के बाद यहाँ फिर उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कैमरामैन नरेंद्र के साथ राहुल मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली। तो बैटरी ऐप ड्राइवर की मुसीबत, अब ये ऐप बन चुका है। पटना में जी मीडिया संवाददाता की रिपोर्ट देखिए। ये पटना में है, अभी बोर्डिंग रोड चौराहे पर, और ये देख लीजिए, ये बैटरी रिक्शा है। इस बैटरी रिक्शा में जो बैटरी लगी है वो बैटरी कभी भी बैट BMS ऐप से बंद किया जा सकता है। हम आपको दिखाते हैं, ये रिक्शा है, और इस रिक्शे को मैंने जैसे ही बैट BMS से सर्च किया, ये बैट BMS का ये आ गया। आप देखिए, ये बैट BMS का है, और इसको जैसे ही हम कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट करने के बाद इस बैटरी के इस रिक्शे के अंदर क्या है अभी हालत, वो सब हमको पता चल जाएगा। मैं आपको थोड़ा दिखाना चाहता हूँ, उसकी थोड़ी लाइट बढ़ा लूँ मैं, और मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये बैट BMS के चलते आम रिक्शा वालों को बहुत परेशानी हो रही है। क्या परेशानी हो रही है बैट BMS से आपको? सर, परेशानी ये हो रही है कि पैसेंजर को बैठाए हुए रहते हैं, और लोग क्या करते हैं ना कि बीचे रास्ता पे स्विच ऑफ कर देते हैं, तो गाड़ी बंद हो जाती है। गाड़ी बंद हो जाती है।